हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। तीसरा विकल्प नहीं है। मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है। वोट चोरी ये मुद्दा अब सिर्फ एक विवाद नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा राजनीतिक घमासान बन चुका है। राहुल गांधी और विपक्ष सीधा कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ काम कर रहा है, और चुनाव आयोग उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की और जवाब देने की कोशिश भी की, लेकिन जो जवाब दिए उन्होंने शक को और गहरा कर दिया। सबसे पहला सवाल था कि शाम 5 बजे के बाद अचानक वोटिंग का आंकड़ा क्यों बढ़ गया। विपक्ष ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। चुनाव आयोग का जवाब सुनिए, हम फुटेज नहीं दिखाएंगे, बहु बेटियों की प्राइवेसी का सवाल है और 45 दिन में ये फुटेज डिलीट कर दिया जाएगा। यानी जिस सबूत से सच सामने आने वाला था वही नहीं देंगे। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। अब दूसरा सवाल था कि वोटर लिस्ट में हाउस नंबर 0 कैसे हो सकता है। आयोग ने इसका जवाब दिया, जिनके पास घर नहीं होता उनका एड्रेस 0 लिख दिया जाता है। यानी फर्जी एड्रेस को भी नियम बताकर सही ठहराने की कोशिश की गई। जिन लोगों के पास घर नहीं होता उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे, और उसको नोशनल नंबर देगा, और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। तीसरा सवाल था कि एक ही व्यक्ति के नाम पर कई वोटर कार्ड्स कैसे बन गए। आयोग ने इसका जवाब दिया कि देश आगे बढ़ रहा है, लोग यहां से वहां जा रहे हैं, इसलिए डुप्लीकेशन हो जाता है। कई लोग जो गांव में रहते थे, जहां पर उनका वोट था, वो शहर में आ गए, तो उनका वोट गांव में भी रह गया, शहर में भी हो गया। एक व्यक्ति के जाने या अनजाने में कई जगह वोट रह गए। यानी धांधली को डेवलपमेंट का बहाना बनाकर ढकने की कोशिश की गई। रिपोर्ट सामने आई है कि एक ही घर में सैकड़ों वोटर्स रजिस्टर्ड है और वो घर असलियत में मौजूद ही नहीं है। लेकिन आयोग ने इसे भी बड़ा मुद्दा मानने से इनकार कर दिया। विपक्ष ने मांग की कि वोटर लिस्ट की मशीन रीडेबल कॉपी दी जाए ताकि सही से जांच हो सके। आयोग ने कहा नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट का हवाला है, यह प्राइवेसी का मामला है। लेकिन यही सबसे बड़ा खुलासा हुआ। बीजेपी के मंत्री अनुराग ठाकुर 6 लोकसभा सीटों का पूरा डेटा लेकर सामने आ गए। जब कांग्रेस एक सीट का डेटा निकालने में महीनों लगा रही थी, तब बीजेपी नेता इतने बड़े पैमाने का डेटा कैसे ले आए? इस पर चुनाव आयोग खामोश रहा। ना प्राइवेसी याद आई, ना सुप्रीम कोर्ट का आदेश। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है। जब विपक्षी सवाल पूछते हैं तो चुनाव आयोग प्राइवेसी का ढोंग करता है, जब जनता सबूत मांगती है तो बहाने गिनाए जाते हैं। लेकिन जब बीजेपी को फायदा होता है तो वही आयोग चुप्पी साध लेता है और डेटा उनके हाथ में पहुंच जाता है। यही वजह है कि राहुल गांधी और पूरा इंडिया ब्लॉक कह रहा है कि यह लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं है, यह लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है। और इस सबके बीच चुनाव आयोग देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है, क्या आप अपनी बहु बेटियों का सीसीटीवी फुटेज देखना चाहेंगे? ये कोई सफाई नहीं थी, ये लोकतंत्र की हत्या पर बोला गया एक घटिया डायलॉग था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये भारत की डेमोक्रेसी पर सीधा तमाचा था। वेलकम टू नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। अब जरा इस सीसीटीवी फुटेज वाली कहानी को पूरा समझिए। जब विपक्षी पार्टियों को पता चला कि 5 बजे के बाद अचानक वोटिंग में स्पाइक आ रहा है, तो उन्होंने साफ कहा, हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया, ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। यह उनकी बिल्कुल सही मांग थी, क्योंकि अगर मतदान के बाद अचानक नंबर बढ़ते हैं तो शक होना लाजमी है। लेकिन चुनाव आयोग ने इसका जो जवाब दिया वो लोकतंत्र के माथे पर सबसे बड़ा सवाल बन गया। आयोग ने कहा, हम 45 दिन में फुटेज डिलीट कर देंगे, ये हमारी प्रक्रिया है, ये प्राइवेसी का मामला है। अगर ये फुटेज रिलीज कर दिया गया तो लोगों की बहु बेटियों का वीडियो सामने आ जाएगा। अब सोचिए, देश भर में आधार कार्ड के नाम पर हर नागरिक का बायोमेट्रिक डेटा लिया जाता है।
डिजी यात्रा के नाम पर हवाई अड्डों पर लोगों का डेटा प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया जाता है। इनकम टैक्स नियमों के तहत सरकार को आपके ईमेल और चैट तक पहुंचने का अधिकार है। वहां प्राइवेसी याद नहीं आती। लेकिन जब बात वोट चोरी पकड़ने की आती है, तब अचानक चुनाव आयोग को बहु बेटियों की चिंता सताने लगती है। यहां तक कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, जो IIT और हार्वर्ड जैसी संस्थाओं से पढ़े लिखे हैं, वही बहु बेटियों का बहाना लेकर देश को समझाने की कोशिश करते हैं। यह देखकर साफ हो गया कि या तो चुनाव आयोग पर भारी दबाव है या फिर वो खुलकर पार्टीजन रोल निभा रहा है। वास्तविकता यही है कि CCTV फुटेज ही सबसे बड़ा सबूत था। अगर धांधली नहीं हुई है तो फुटेज सार्वजनिक करने में डर क्यों है? लेकिन आयोग ने साफ कर दिया कि यह फुटेज देश को नहीं दिया जाएगा। यानी लोकतंत्र का असली गवाह, सबसे अहम सबूत जानबूझकर मिटा दिया जाएगा। CCTV के बाद सबसे बड़ा सवाल उठा वोटर लिस्ट पर। विपक्ष ने पूछा, वोटर लिस्ट में हाउस नंबर 0 कैसे लिखा जा सकता है? चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने ज्ञान देते हुए कहा, जिनके पास घर नहीं है उनका एड्रेस 0 लिख दिया जाता है। ऐसे लोगों का एड्रेस वहां माना जाता है जहां वो रात को सोने आते हैं, कभी सड़क किनारे, कभी पुल के नीचे या लैंप पोस्ट के पास। कमीशन उनके साथ खड़ा है। यानी वोटर लिस्ट में जब हाउस नंबर 0 दिखता है तो कमीशन कह रहा है कि ये होमलेस लोगों के लिए है। लेकिन फिर उन एंट्रीज का क्या, जहां फादर्स नेम XGWY456 इन जैसे कोड्स में लिखा हुआ है? इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद सवाल आया कि एक ही व्यक्ति के नाम पर कई वोटर कार्ड्स कैसे हैं? ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? कमीशन ने कहा, इंडिया ग्रो कर रहा है, लोग यहां से वहां मूव कर रहे हैं, इसलिए अलग अलग जगहों पर उनके वोटर IDs बन गए हैं। यानी जो प्रॉब्लम है उसे देश की प्रोग्रेस बताकर कवर कर दिया गया। असलियत यह है कि इलेक्शन कमीशन सालों से बोल रहा है कि डबल वोटिंग खत्म होगी। इसके लिए आधार लिंक, पैन लिंक और पता नहीं कितने प्रोसेस शुरू किए गए, लेकिन आज भी यह प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने सिर्फ 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वोटर लिस्ट चेक की और पाया कि करीब 80,000 वोटर्स रॉन्ग या फेक एड्रेसेस पर रजिस्टर्ड है। एक जगह एक ही घर में 59 वोटर्स मिले, सबकी कास्ट अलग, कम्युनिटी अलग, फैमिली अलग, लेकिन वोटर लिस्ट में सब एक ही घर में रह रहे थे। पिपरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो और भी बड़ा खुलासा हुआ। वहां एक ही घर में 459 वोटर रजिस्टर्ड पाए गए और ग्राउंड पर जांच करने पर पता चला कि वो हाउस एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब वोटर लिस्ट में पूरे मोहल्ले बना दिए गए, लेकिन जमीन पर वो घर ही नहीं था। जर्नलिस्ट अजीत अंजुम ने इस पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की, लेकिन सच दिखाने की बजाय सरकार ने उनके खिलाफ ही FIR दर्ज कर दी और इलेक्शन कमीशन ने तो आज तक मानने से इनकार ही कर दिया कि इतनी बड़ी गड़बड़ी भी है। कांग्रेस ने डिमांड की कि वोटर लिस्ट की मशीन रीडेबल कॉपी दीजिए ताकि डिटेल जांच हो सके। कमीशन ने कहा, हम नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, यह प्राइवेसी का मामला है। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि 65 लाख डिलीटेड नेम्स को पब्लिक किया जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि यह डेटा पॉलिटिकल पार्टीज को मिलना चाहिए ताकि वो वोटर्स से वेरीफाई कर सके। यानी जब ऑपोजिशन डेटा मांगता है तब प्राइवेसी याद आती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये नाम पब्लिक होने चाहिए। इसी बीच बीजेपी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर सामने आते हैं। उन्होंने 6 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डेटा निकालकर कहा कि धांधली ऑपोजिशन की सीटों पर भी हुई है। रायबरेली, कन्नौज, वायनाड और डायमंड हार्बर जैसी सीटों में भी गड़बड़ी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि अनुराग ठाकुर के पास ये डेटा कहां से आया। कांग्रेस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा निकालने में 6 महीने लगा रही थी, लेकिन बीजेपी मिनिस्टर 6 लोकसभा सीट्स का डेटा निकालकर प्रेस में दिखा रहे थे। क्या कमीशन ने उन्हें सॉफ्ट कॉपी दी? अगर दी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तोड़ा गया, अगर नहीं दी तो डेटा चोरी हुआ। इस पर कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया, पूरी तरह साइलेंस। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से डिमांड किया कि आप एफिडेविट दीजिए, अगर आप साबित नहीं कर सकते तो माफी मांगिए। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। लेकिन यही कमीशन तब चुप था जब समाजवादी पार्टी ने यूपी इलेक्शंस के टाइम 18,000 एफिडेविट्स दाखिल किए थे, तब कोई एक्शन नहीं लिया गया। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि जब हमने 18,000 एफिडेविट्स दिए थे तब कुछ नहीं हुआ, अब राहुल गांधी से एफिडेविट क्यों मांगा जा रहा है? यानी एफिडेविट की मांग भी सेलेक्टिव है, ऑपोजिशन से मांगा जा रहा है, लेकिन अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया, जबकि उन्होंने भी वोट फ्रॉड का आरोप लगाया है।
अब पिक्चर बिल्कुल साफ है, सवाल उठाने वालों पर एफआईआर होते हैं, डेटा मांगने वालों को प्राइवेसी का लेक्चर दिया जाता है और जो सत्ता में हैं उनके हाथ में पूरा डेटा पहुंचा दिया जाता है। ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये कोई क्लरिकल मिस्टेक नहीं है, ये सीधा अटैक है लोगों के वोट पर। और जब वोट पर ही अटैक होगा तो संविधान सिर्फ किताब में बचेगा और लोकतंत्र सिर्फ भाषण में। राहुल गांधी ने ये बिल्कुल ठीक कहा है कि ये लड़ाई सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई उस भारत की है जहां आपका वोट आपके हाथ में होना चाहिए, न कि किसी रूलिंग पार्टी की जेब में। अब सवाल आपसे है, क्या आप चुपचाप ये सब होते देखेंगे या आप भी इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे? क्योंकि अगर आज सवाल नहीं उठे तो कल रिजल्ट पहले से तय होकर आएगा और तब आपका वोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस वॉज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।